हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते कहीं दूर अंतरिक्ष में नहीं बल्कि यहीं हमारी दुनिया में ही मौजूद हैं। लेकिन ये रास्ते अदृश्य में कहीं हैं, जिन तक आसानी से पहुंचा जाना संभव नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष समय में ही उन रास्तों तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि समय समय पर हमारा सामना उस सूक्ष्म जगत से होता रहता है। प्रस्तुत घटना उन्हीं रहस्यमय दरवाजों को प्रमाणित करती है। 5 दिसंबर 1945 को 5 TBM बम वर्षक हवाई जहाजों ने हवाई अड्डे से प्रशिक्षण के लिए उड़ान भरी। निश्चित किए गए रास्ते के अनुसार उन्हें पहले पूर्व की ओर जाना था, फिर उत्तर की ओर और अंत में दक्षिण पूर्व होकर वापस लौटना था। सब वायुयान पेट्रोल, ईंधन, दिशा निर्देशक यंत्रों और संचार साधनों से पूरी तरह सुसज्जित थे। उड़ान से पहले उनकी जांच की गई थी और किसी में भी कोई समस्या नहीं थी। उड़ाकों में भी कोई नया उड़ाक नहीं था। सभी पुराने, योग्य और अनुभवी उड़ाके थे। किसी प्रकार की घटना की रत्ती भर भी संभावना नहीं थी। कंट्रोल टावर के निर्देश पर पहले जहाज ने उड़ान भरी, जिसे स्क्वाड्रन लीडर चला रहे थे। उसके 5 मिनट के अंतर से शेष 4 जहाज आकाश में गड़गड़ाने लगे। प्रथम वायुयान में 2 व्यक्ति और शेष चारों में 3-3 व्यक्ति सवार थे। सब जहाज आराम से उड़ते हुए गए। रेडियो संदेश मिला कि हम 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ठीक तरह से उड़ रहे हैं। अब हम अटलांटिक महासागर के पूर्वी किनारे की ओर बढ़ रहे हैं। दोपहर ढल चुकी थी। समय 3:45 हुआ था कि एकाएक खतरे का संकेत मिला। जहाजों को उतरने का संदेश देने की तैयारी की जाने लगी, पर तभी स्क्वाड्रन लीडर की आवाज सुनाई दी। हम लोग एकाएक कहाँ आ गए, कुछ पता नहीं चल रहा है। यंत्र ठीक है, पर जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो ना ही यहाँ समुद्र है और ना ही कहीं कोई जमीन। उनसे पूछा गया कि नक्शा देखकर अपना ग्रिड रेफरेंस यानी कि स्थान का पता दो, तो उत्तर मिला, यहाँ भौगोलिक स्थिति के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए हों। यहाँ पृथ्वी का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। ये उस तरफ से आने वाले आखिरी शब्द थे। इसके बाद जहाज कहाँ गए आज तक किसी को पता नहीं चल सका। चलते चलते अनुमानित संदेश मिला था उत्तर पूर्वी किनारे से करीब 225 मील दूर। उसी के आधार पर 13 कर्मचारियों और अच्छे से अच्छे यंत्रों से सुसज्जित मार्टिन हवाई जहाज को खोज के लिए भेजा गया। 5 मिनट तक उसने अपने उड़ान की खबर दी, पर उसके बाद ही उधर से भी कोई आवाज आना बंद हो गई। रात भर समुद्र के रक्षक जहाजों ने उधर निगाह रखी। सुबह होते ही 21 जहाज समुद्र में दौड़ाए गए। 300 जहाज आकाश का चप्पा चप्पा छानने लगे। 12 खोजी दल जमीन में खोज करते रहे। दिन भर खोज चलती रही, पर ना तो समुद्र तल पर एक बूंद तेल का निशान मिला, न जमीन पर जहाज का 1 इंच टुकड़ा। किसी के शव मिले न पुर्जे। मार्टिन जहाज तो समुद्र तल पर भी आराम से उतर सकता था। उसका संदेश प्रसारक यंत्र इतना जबरदस्त था कि उससे दूसरे देशों को भी संदेश भेजे जा सकते थे, पर उसका भी कहीं कोई सुराग नहीं मिला। नौसैनिक अधिकारियों ने बहुत खोज की, पर वो किसी कारण का पता न लगा सके और आखिरकार थक हार कर उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए कहा कि ये सब क्या हुआ, हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। इस स्थान का नाम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न रखा गया। वहाँ जो भी गया आज तक लौटकर नहीं आया। हमने विज्ञान में इतनी उन्नति की है कि हम चांद और मंगल ग्रह तक पहुँच सकते हैं। हमारा भूगोल इतना समृद्ध हो चुका है कि ध्रुवों तक के बारे में अच्छी तरह से हम जानने लगे हैं। ऐसी योजना बनाई जा रही है कि समुद्र के भीतर घुसकर धरती को छेद दिया जाए, ताकि उत्तर और दक्षिण की दूरी न्यूनतम रह जाए। पर उन पारलौकिक तथ्यों का पता लगाने में हमारी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती, जो इस तरह की अविज्ञात घटनाएं घटित किया करते हैं। हमारी पृथ्वी संसार के शून्य महाचक्र में कहाँ घूम रही है, कहाँ से कैसा विकिरण किस समय पर हो रहा है, ये रहस्य सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे। बड़े बड़े भौतिक उपकरण, मानवीय बुद्धि कौशल भी इस तरह के अज्ञात कारणों का पता लगाने में असफल हैं, और ये घटनाएं ज्यों की त्यों होती आ रही हैं। इस घटना के ठीक 3 साल के बाद ही 28 जनवरी 1948 को एक 4 इंजनों वाला ब्रिटिश जहाज स्टार टाइगर किंगस्टन जा रहा था। उसका संबंध बरमुडा हवाई अड्डे से था। हवाई जहाज में कर्मचारियों सहित 26 यात्री सवार थे। जहाज से खबर मिली कि मौसम साफ है, हम ठीक तरह से उड़ रहे हैं। उसके बाद
जैसे ही वायुयान उस पॉइंट के स्पर्श में आया, वो न जाने कहां लुप्त हो गया। समुद्र में उसका कोई निशान नहीं, धरती का कहीं मुख चौड़ा नहीं हुआ। फिर क्या उसे आकाश निकल गया या फिर धरती खा गई, इसका आज तक पता नहीं चल सका। स्टार टाइगर की तरह ही एक दिन एरियल ने उड़ान भरी। कैप्टन जेसी मेल्फी चालक थे। उन्हें बरमुंडा से जमैका जाना था। फ्लोरिडा के निकट वो स्थान आता है जहाँ की उड़ान काफी विचित्र होती है। वहाँ एक छोटा तिकोना चक्कर काटकर बढ़ना होता है। एरियल की तेल टंकियों में 10 घंटे तक उड़ने के लिए पर्याप्त तेल था। हवाई अड्डा छोड़ने के पौन घंटे के बाद कैप्टन मैकफी ने खबर दी, जमैका ठीक समय पर हम पहुंच जाएंगे। इसके बाद न कोई आवाज आई और न ही ये पता चला कि एरियल कहाँ स्वाहा हो गया। ये तीनों घटनाएं एक से एक भयंकर घटित हुई, पर आज तक इनके बारे में कोई सही तथ्य नहीं मिला। न वहाँ से कोई संकेत मिले, न ही उस रहस्य का पता लगाया जा सका कि उस स्थान पर पहुंचकर आखिर वायुयानों को क्या हो जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि संभवतः उस स्थान पर किसी ग्रह का इतना तेज विकिरण होता है कि जहाज जलकर गैस बन जाते हैं। उस स्थान पर यदि मनुष्य सकुशल रह सके तो यह अनुमान है कि पृथ्वी और आकाश के अनेक रहस्यों का पता चल सकता है। पृथ्वी के अक्ष के संबंध में नई जानकारियां मिल सकती हैं, क्योंकि उस बिंदु पर पहुंचते ही जमीन दिखाई देना बंद हो जाती है। एक अनंत गहराई रह जाती है। यह भी संभावना है कि वहां किसी ग्रह का अति प्रखर गुरुत्वाकर्षण हो जो वायुयानों को अपनी ओर खींच लेता हो। ऐसा भी संभव है कि किसी ग्रह से वहां विद्युत धाराएं प्रवाहित होती हों, जो जहाजों को चुंबक बनाकर किसी शक्तिशाली ग्रह या शुद्ध ग्रह की ओर ढकेल देती हों। बरमूडा त्रिकोण में खतरे का आभास सर्वप्रथम महान नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस को हुआ था। उन्हें चुंबकीय कंपास के असामान्य व्यवहार करने का पता चला। उन्होंने अपनी यात्रा के विषय में ये भी लेख लिखा कि चुंबकीय कंपास यंत्र विचित्र प्रकार के व्यवहार कर रहा था और आकाश से आग के गोले जैसी कोई चीज समुद्र में गिर रही थी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न विश्वविद्यालय के जोसेफ मेनार्गन और डेविड मे ने बरमूडा ट्रायंगल में रहस्यमय तरीके से गायब होने वाले वायुयानों और जलयानों के कारणों के विषय में बताया कि समुद्र की तली से उठने वाले विशालकाय मीथेन गैस के बुलबुलों के कारण ही ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। वास्तव में समुद्री तली की शैलों में मीथेन अत्यधिक दबाव के कारण गैस हाइड्रेट्स के रूप में जमी रहती है। समुद्र की तली पर जब कभी ये मीथेन हाइड्रेट्स मुक्त होते हैं तो विशालकाय वायु के बुलबुलों में बदल जाते हैं और ऊपर की ओर गतिशील होते हैं तथा विस्फोटक होकर ज्यामितीय रूप में अपना आकार बढ़ाते हैं। ये विशालकाय बुलबुले जब सागर की सतह पर पहुंचते हैं तो जल का घनत्व अत्यधिक हो जाता है, जिस कारण जलपोत अपने तैरने की क्षमता खो देते हैं और समुद्र में डूब जाते हैं। लेकिन ये सभी सिर्फ अनुमान हैं। अनुमानों में कहाँ कितनी सत्यता है ये कहा नहीं जा सकता, पर निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मानवीय विधान की अपेक्षा ईश्वरीय विधान अधिक शक्तिशाली है। वहाँ न मनुष्य की भौतिक सामग्री साथ देती है, न बुद्धि कौशल, न तकनीक काम करती है, न साइंस। उसे जानने के लिए तो अपने जीवन के दृष्टिकोण को ही बदलना पड़ता है, अपनी तुच्छता को स्वीकार करना पड़ता है और महाकाल की शक्तियों पर विश्वास करना पड़ता है। जब इस तरह की ज्ञान बुद्धि जागृत होती है तो मनुष्य के कल्याण का मार्ग भी निकलने लगता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।